हेलो एवरीबॉडी। तो फिर आ गई मैं आपके सामने कुछ नया लेकर। दिसंबर ने दस्तक दे दी है और मेरे घर की रेनोवेशन जो चल रही थी वो अभी तक इतने काम पड़े हैं, रोज कुछ ना कुछ नया लेकर बैठती हूँ। ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया घर। इसको ऑर्गेनाइज करने में अभी टाइम लगेगा। और रेनोवेशन भी मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% जो अभी होनी थी हो गई है, उसमें भी 70% हुई है, 30% अभी भी बची है। कई चीज़ें बची हैं। देखिए अब मैं धीरे धीरे वो भी करवाऊंगी क्योंकि सर्दी भी आ गई है। तो जैसे जैसे जब कंफर्टेबली करा पाई तो कराती रहूँगी, पर काफ़ी काम हो गया है। तो अब फिर से रीऑर्गेनाइज करने में घर को टाइम लग रहा है क्योंकि डेली के जो वर्क हैं वो तो होंगे ही होंगे, साथ में वो एक्स्ट्रा टास्क्स भी रहते हैं जिनको करना होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा ही हो पाता है। पर नो डाउट आई एम एंजॉइंग क्योंकि ये सब चीज़ें जब घर बिल्कुल व्यवस्थित लगता है ना, ऑर्गेनाइज लगता है, तो बहुत आपको सुकून मिलता है। हम सबको सुकून मिलता है एक साफ सुथरे और सुंदर घर में। तो मेरी तो हमेशा, मतलब मैं बहुत छोटी थी तब से मेरी आदत है। मेरी मम्मी भी वर्किंग रही हैं, बैंक में थी वो, तो शुरू से ही हम दो बहनें हैं, तो हमारी आदत है। और मेरी जो छोटी सिस्टर है बिल्कुल ऑपोजिट है। उसको बिल्कुल भी घर सजाना नहीं पसंद, उसको बिल्कुल ही उसको उसके शौक दूसरे हैं। सबके अलग अलग अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो अभी मैं वो चीज़ कर नहीं पाई, पर धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे घर को व्यवस्थित करें, कैसे घर को मैं रखती हूँ और किस तरीके से मैं अपना दिन स्पेंड करती हूँ और उसे कुछ फ्रूटफुल बनाती हूँ। यहाँ मेरी सुबह हुई और सुबह होते ही एक पार्सल आ गया। उसमें से निकली कोल्ड क्रीम, मामाज अर्थ की कोल्ड क्रीम, जो मैंने ऑर्डर नहीं की थी, ये ऑर्डर की थी मेरी बेटी खुशी ने। बस ऐसा ही है हमारा तो, उसके लिए मैं डिसाइड करती हूँ और मेरे लिए वो। इधर किचन में मैंने अपने लिए चाय रखी और उधर सोचा क्यों ना मैं 2 ड्रॉर साफ कर दूँ। किचन की 2 ड्रॉर्स, सिर्फ ड्रॉर्स और कुछ नहीं। सब कुछ एक साथ मैं नहीं करती। किचन के इस तरह के ड्रॉर्स में मैं हमेशा नैपकिन्स बिछाना प्रेफर करती हूँ। बहुत आराम रहता है। इससे कई मुझे फ़ायदे लगते हैं। नैपकिन बिछे हो ना तो बहुत जल्दी जल्दी ड्रॉर्स गंदी नहीं होती, और अगर कभी गंदी लगी तो पुराना नैपकिन उठाया, उससे ड्रॉर साफ की और नया नैपकिन वहीं बिछा दिया। सो इजी। बर्तन उठाते रखते टाइम ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करते। ये मेरी रोज़मर्रा यूज़ करने वाली कटलरी की दूसरी ड्रॉर है और इसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा क्योंकि ये पहले से ही मैं इसमें सब कुछ ऑर्गेनाइज कर चुकी थी। और ये देखिए, ये एलोवेरा लीव आज मैं थोड़ा बाहर गमले फिर से रोज़ ही देखने होते हैं, थोड़ा टाइम मैं अपने गमलों अपने गार्डन को देती हूँ। तो ये टूट गई थी, मैंने कल ले आती हूँ। आज ये ज़रूर फेस पे या बालों पे कुछ बढ़िया सा पैक लगाऊंगी। मेरी नानी जी कहा करती थी, खिचड़ी के है 4 यार, दही पापड़ घी अचार। तो आज मैं खिचड़ी ही खा रही हूँ, पर मेरे साथ कौन कौन यार बैठेंगे मैं दिखाती हूँ। तो मेरी आज की प्लेट में खिचड़ी तो है, दही पापड़ घी, बट नो अचार। बाहर से कपड़े उठाए तो वो पूरी तरह से सूखे नहीं लग रहे थे, तो उन्हें उधर दरवाजे पर डाल दिया कि आधे घंटे में उठा लूंगी। और शाम को अपनी चाय लेकर बैठ गई। हाँ, वही चाय जिसे सर्दी में मैं हमेशा लौंग, तुलसी, अदरक और काली मिर्च डालकर ही तैयार करती हूँ। ये मेरी रोज़मर्रा यूज़ करने वाली कटलरी की दूसरी ड्रॉर है और इसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा क्योंकि ये पहले से ही मैं इसमें सब कुछ ऑर्गेनाइज कर चुकी थी। और ये देखिए, ये एलोवेरा लीव आज मैं थोड़ा बाहर गमले फिर से रोज़ ही देखने होते हैं, थोड़ा टाइम मैं अपने गमलों अपने गार्डन को देती हूँ। तो ये टूट गई थी, मैंने कल ले आती हूँ। आज ये ज़रूर फेस पे या बालों पे कुछ बढ़िया सा पैक लगाऊंगी। एलोवेरा की आउटर लेयर को मैंने पीलर से पील कर दिया, बहुत अच्छे से इजीली हो गया।
वरना इसको तो पील करना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे मैंने एक बार पहले ट्राई किया था तो मुझे ठीक लगा था, तो इसलिए अब मैं पीलर से ही इसको छीलती हूँ। इसकी स्किन निकालने के बाद इसमें थोड़े छोटे छोटे कट लगाए पल्प में, और फिर पल्प अलग कर लिया। ऐसे आसानी से जेली अलग हो जाती है। और बस ये होते ही फिर मैंने इसको एक बोल में निकाला, और बोल में निकाल कर उसको अच्छे से फेंट लिया। देखिए बिल्कुल ख़त्म कर दिया है मैंने। जितना भी था ना, मैंने पूरे से हल्के हाथों से फेस मसाज कर लिया है और उसको ऐसे ही छोड़ दिया है। बस हल्का हल्का सूखते ही, पूरा नहीं सूखने देंगे। कभी भी चेहरे पे पूरा कुछ भी जो भी आप लगाते हो, जो भी अप्लाई करते हो, चाहे वो आपने बाज़ार से ख़रीदा है, चाहे आप घर पे बना रहे हो, कभी भी पूरी तरीके से स्किन पे ना सूखने दीजिए। और बस उसको मैं वॉश कर लूँगी और हल्का सा कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लीजिए, और फिर देखिए आपका स्किन कितना ग्लो करता है। तो बताइए, लग रहा है कुछ डिफरेंस मेरे चेहरे पर? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक, कल फिर कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।